सामने बैठे हैं। अगर कोई बच्चा भोला सा बन के अपने मम्मी या पापा के सामने बैठे ना तो वो कितने खुश होते हैं ना, है ना। जब आप घुटने लगा के हाथ उठा रहे, मतलब प्रभु तुझी पर निर्भर हूँ, तुझी के सामने समर्पित हूँ परमेश्वर, हालेलुया। तो सोच के देखो वो कितना खुश होगा। आप बैठते नहीं, हालेलुया। 3-4 दिन से परमेश्वर पास मुझे एक ही बात बताया जा रहा है, सच में मेरे दिल को भी छू रही है। किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, और घुटने लगाए हाथ उठाए, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को समझे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितना अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, हालेलुया। मुझे प्रभु सिखा रहा है इन चीजें लगे, हालेलुया। किसी के सामने मिलते करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घुटने लगाए अपने पिता के सामने, हालेलुया, समर्पित कर दिया, हालेलुया। समझ आ रही है? तो सोच के देखो, जब एक संसारिक पिता अपने ऐसे छोटे से बच्चे को, जब अपने पापा की ओर ताक रहा होता है, अपने पापा से हेल्प के लिए बोल रहा होता है, तो उसका पापा उसकी हेल्प करता है, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर घुटने लगाए बैठे दिन रात उसकी दवाई दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारी प्रार्थना को सुनेगा? वो सुनेगा तब जब हम पुकारेंगे, जब हम पुकारेंगे नहीं, हल्ला, तो वो कैसे सुनेगा? बाइबल में लिखा कहता है, मांगने वाला क्या करता है? पा लेता है। जो मांगते हैं ना परमेश्वर से, उन्हें ही मिलता है। आप मांगेंगे नहीं, आप तो पाएंगे, हालेलुया। समझ आ रही है? तो मांगना है परमेश्वर से हर एक जगह। ऐसे नहीं कि आप प्रार्थना में बैठे सुबह मांग कर उठ के, दोपहर में मांग कर उठ के, शाम को मांग कर उठ के, नहीं, हालेलुया। मांगना ना खुदा के अभिषेक को मांगो, खुदा की ग्लोरी को मांगो, परमेश्वर के साथ बैठने वाली ग्रेस मांगो। अगर आपको खुदा के साथ बैठना आ गया ना, मैं सच बता रही हूँ, कोई भी ब्लेसिंग है, चाहे आपको कुछ भी चाहिए, वो चलकर आपके पास आएगी यीशु मसीह के सामने। मैं कहा चलकर आएगी आपके पास यीशु मसीह के सामने। करना क्या? उसके साथ बैठने की आदत है। सिर्फ सुख में ही नहीं, कि सुख में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो दुखी है, हालेलुया, वो प्रार्थना करे, जो अनर्थिक है वो स्तुति के गीत करे, वो वर्शिप करे, हालेलुया, वर्शिप। कहता था दुश्मन और उसके साथी उसकी खोज में गए, जब वह मिला तो उसे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हालेलुया। प्रभु ने उन लोगों की परवाह नहीं की जो प्रभु को ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनमें काम कर चुके थे, चंगाइयां दे चुके थे, उन्हें बरकतें, शिफाएं, हर एक चीजें मिल चुकी थी, पर फिर भी वो प्रभु को देखना चाहते थे, पर उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, हालेलुया। उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की। तो प्रभु कहता है अब हम कहीं और बस्तियों में जाएं, और जगहों पर जाकर प्रचार करें। कहता मैं इसीलिए निकला हूँ, इसीलिए भेजा गया। हालेलुया। आपको किसने भेजा? हालेलुया। क्या आपको खुदा ने नहीं कहा जाओ प्रचार करो जाओ? आप कितना के जा रहे? आप नहीं जा रहे। जब हमने किसी विश्वासी के घर पे मीटिंग करने गए थे ना, वहां पर परमेश्वर ने हमें एक वर्ड दिया था कि एक पास्टर के साथ चलना ना आसान नहीं है, हालेलुया। एक अगुए के साथ खड़ के सेवकाई करना आसान नहीं है, हालेलुया। अगर आप इच्छा रखते हैं ना कि मुझे अपने मेंटर के साथ खड़ के उसका सेवा में साथ देना है, तो आपको हर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उनमें से मुश्किलों में से निकल कर अपनी ब्लेसिंगों तक पहुंचना होगा। जो खुदा के लोग होते हैं ना, उनकी जो ब्लेसिंग होती है ना, वो दूसरे लोगों से अलग होती है। जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, उनकी ब्लेसिंग दूसरे लोगों से अलग होती है, हालेलुया। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अन्य जाति लोगों के पास पैसा ज्यादा है, उनके पास बेशक पैसा ज्यादा है, पर उनके पास बीमारियां भी ज्यादा है। आप अपने जीवन को, उनके जीवन को ये मत देखो कि उनके पास आशीष ज्यादा है, आपके पास आशीष कम है। आपके पास सबसे बड़ी आशीष है। आपके पास सबसे बड़ी आशीष पता क्या है? तो आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, जो आपकी प्रार्थना को सुनता है। दूसरा, आपके पास तंदुरुस्ती वाली सेहत है, जो उनके